गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस। रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस इसमें है ऑफन शेप सीक्वेंसेस आर रिलेटेड टू नंबर सीक्वेंसेस इन अ सरप्राइजिंग वे। अभी हमने पढ़ा टेबल नंबर 3, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो सीक्वेंस है, नंबर सीक्वेंस एंड शेप सीक्वेंस आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि जो शेप सीक्वेंस की जो ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल बनी हुई थी, उनके जो नंबर ऑफ साइड्स थी वो हम नंबर सीक्वेंस से ही तो फाइंड आउट कर रहे थे। सच रिलेशनशिप्स कैन बी हेल्पफुल इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बोथ द शेप सीक्वेंस एंड द रिलेटेड नंबर सीक्वेंस। ये जो रिलेशनशिप है ये हमें हेल्पफुल होगी किसमें, जब हम शेप सीक्वेंस और रिलेटेड नंबर सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करेंगे और उसको स्टडी करेंगे, उसमें ये हमारी हेल्प करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ साइड्स इन द शेप सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स इज गिवन बाय द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग एट 3। जो हमने टेबल नंबर 3 में पढ़ा कि रेगुलर पॉलीगन्स दी हुई थी हमें, उसमें जो शेप सीक्वेंस दे रखी थी उसकी जो नंबर ऑफ साइड्स थी वो कैसे काउंट कर रहे थे हम, काउंटिंग नंबर्स की हेल्प से, मीन्स नेचुरल नंबर जो कि 3 से स्टार्ट हो रहा था। दैट इज़ वाई दिस शेप्स आर कॉल्ड रेस्पेक्टिवली रेगुलर ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल मीन्स स्क्वेयर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन मीन्स, इसीलिए इन शेप्स को हम ट्राइंगल बोल रहे थे, क्वाड्रिलेटरल क्योंकि 4 थी स्क्वेयर में, पेंटागन जिसमें 5 साइड्स थी, हेक्सागन 6 साइड्स, फिर हेप्टागन 7, ऑक्टागन 9 एंड फिर डेकागन। द वर्ड रेगुलर refers to the fact that these shapes have equal length, sides and also equal angles। ये जो यहाँ रेगुलर वर्ड है इसका मतलब है कि जो साइड्स होंगी वो इक्वल लेंथ की साइड होंगी और इक्वल एंगल्स, एंगल्स को हम वर्टेक्स भी बोलते हैं, एंगल्स को वर्टेक्स भी बोलते हैं, वर्टेक्स। द साइड्स लुक द सेम एंड द कॉर्नर ऑल्सो लुक द सेम। साइड्स भी सेम दिखेंगे आपको और जो कॉर्नर्स हैं वो भी सेम दिखेंगे। वी विल डिस्कस एंगल्स इन मोर डेप्थ इन द नेक्स्ट चैप्टर। जो अगला चैप्टर हमारा आएगा सेकंड, उसमें हम एंगल्स को और ज़्यादा गहराई से पढ़ेंगे। द अदर शेप सीक्वेंसेस इन टेबल 3 ऑल्सो हैव ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स विद नंबर सीक्वेंस। टेबल नंबर 3 में जो अदर शेप्स हैं, मीन्स हमने स्टैक्ड ट्रायंगल, स्टैक्ड स्क्वायर पढ़ी, उसमें भी हमें नंबर सीक्वेंस की रिलेशनशिप दिखाई देती है। अब हम करेंगे फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। आपको काउंट करनी है नंबर ऑफ साइड, हर जो सीक्वेंस दे रखी है, रेगुलर पॉलीगन की जो सीक्वेंस दे रखी है उसमें आपको नंबर ऑफ साइड्स काउंट करनी है। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, आपको कौन सा नंबर सीक्वेंस इसमें मिलेगा। व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स, और इसमें आपको नंबर ऑफ कॉर्नर्स बताने हैं हर शेप में इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। डू यू गेट द सेम नंबर ऑफ सीक्वेंस, क्या आपको सेम नंबर ऑफ सीक्वेंस मिलेगा। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपन, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये क्यों हुआ। ओके, टेबल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, रेगुलर पॉलीगन्स। थोड़ा इसको इंक्रीज करते हैं। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल कितनी साइड्स है, 1 2 3। एंगल्स कितने, 1 2 3। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ एंगल्स। स्टार्ट कहाँ से हो रही है हमारी, 3 ट्राइंगल्स, 3 साइड्स, एंगल्स कितने, 1 2 3, कितने 3। नेक्स्ट हमारे पास
क्वाड्रिलेटरल, जिसको ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये स्क्वेयर है, जिसकी सारी साइड्स और एंगल्स इक्वल है। कितनी आई? नंबर ऑफ साइड्स 4, एंगल्स जिसको वर्टेक्स भी बोलते हैं 1 2 3 4, इनको कॉर्नर्स भी बोल सकते हैं 4। नेक्स्ट जो सीक्वेंस है उसमें है 1 2 3 4 5, कितने साइड्स? 5, एंगल्स कितने? 1 2 3 4 5, कितनी साइड्स? 5। नेक्स्ट में हेक्सागन 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ साइड्स 6, एंगल्स कितने? 1 2 3 4 5 6, कितने? 6। नेक्स्ट है हेप्टागन 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर ऑफ साइड्स? 7, एंगल्स 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट है ऑक्टागन, कितनी साइड्स? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टागन, एंगल्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आए? 8। अब है नेक्स्ट नोनागन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ साइड्स कितनी? 9, एंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ एंगल्स कितने? 9। लास्ट है डेकागन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, कितनी साइड्स आई? 10, एंगल्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ एंगल्स रेगुलर पॉलीगन में इक्वल होते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं कि हर जगह पे एक एक साइड इंक्रीज होती जा रही है। इट मीन्स वी कैन राइट इट वन साइड इंक्रीजेस in next figure. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया हुआ है काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ्स। कंप्लीट ग्राफ्स जो डायग्राम हमें दिए हुए हैं कंप्लीट ग्राफ के, उसके नंबर ऑफ लाइंस हर शेप में हमें काउंट करनी है। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, आपको कौन सा नंबर सीक्वेंस उसमें मिलेगा, और ये भी आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों। तो रेगुलर पॉलीगन में हमने देख लिया, और इसमें नंबर सीक्वेंस हमारा कौन सा आया था? काउंटिंग नंबर्स का, क्योंकि जो कि 3 से स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पे नंबर सीक्वेंस भी लिख लेना आप, काउंटिंग नंबर सीक्वेंस। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में कंप्लीट ग्राफ में आपको बताया हुआ है चेंज करते हैं, डार्क ग्रीन। ओके, नंबर ऑफ लाइन्स, ये कितनी लाइन है? 1, इसमें 1 2 3, नंबर ऑफ
लाइन्स। K2 में कितनी 1, K3 में 3, K4 में कितनी 1 2 3 4 5 एंड 6, K5 में एंड K6 में, K5 में कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट में हमारी K6 में आएंगी 15 लाइन्स। अब ये नंबर सीक्वेंस पूछा है कि कौन सी है। ये है हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस। ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस जिसका कि डिफरेंस कितना आया 3 4 5। कौन सी सीक्वेंस आई ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस। द डिफरेंस बिटवीन दिस नंबर इज काउंटिंग नंबर। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, किसका है काउंटिंग नंबर्स। हमसे केवल पूछा है कि कौन सी सीक्वेंस है, तो हम लिख देंगे ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है हाउ मैनी लिटिल स्क्वेयर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वेयर। स्टैक्ड स्क्वेयर में कितने छोटे छोटे स्क्वेयर्स हैं। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गिव। कौन सा नंबर सीक्वेंस है, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको स्क्वेयर्स के बारे में बताना है काउंट करके। तो फर्स्ट में कितने स्क्वेयर है, नंबर ऑफ स्क्वेयर्स। फर्स्ट में कितना है 1, सेकेंड में 1 2 3 4 कितना आया 4, थर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फोर्थ स्टैक्ड स्क्वायर में कितना आया 16 और फिफ्थ में आएगा आपका 25। इसको लिख कैसे सकते हैं, when we add one row and column we will get the next stacked square एंड यहाँ पे जो नंबर सीक्वेंस है ये कौन सी आई, नंबर सीक्वेंस इज स्क्वायर सीक्वेंस, स्क्वायर सीक्वेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 3 को लिख सकते हैं 9 को 3 स्क्वायर, यहाँ पे 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 स्क्वायर। तो जो नंबर सीक्वेंस है वो क्या है, स्क्वायर नंबर ऑफ सीक्वेंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी लिटिल ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्रायंगल। स्टैक्ड ट्रायंगल में कितनी छोटी छोटी ट्रायंगल्स हैं, विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव। कौन सी नंबर सीक्वेंस है, क्या आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। इन ईच शेप इन द सीक्वेंस हाउ मैनी लिटिल ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच रो। हर रो में कितनी ट्रायंगल्स दी हुई है। तो सबसे फर्स्ट में काउंट करते हैं ट्रायंगल्स को। इसमें कितनी है 1, यहाँ पे 1 1 2 3 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2 3। हर रो में पूछा है आपसे कि कितनी ट्रायंगल्स हैं तो ये भी हम साथ कर लेते हैं 1 2 3 4 5। हर रो में ट्रायंगल्स इंक्रीज होती जा रही हैं, कैसे
ओड नंबर में, ये 1 1 2 3 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6 7। उसे नेक्स्ट में 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो है कि हर रो में आपको कितनी ट्रायंगल्स मिल रही हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे? वी विल गेट इंक्रीजिंग ओड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ये कितनी है? 1, यहाँ पे कितनी? 4, यहाँ पे 9, ये 16, ये 25। स्टैक ट्रायंगल्स की नंबर सीक्वेंस क्या है? वी विल गेट स्क्वायर नंबर सीक्वेंस when we add odd number of triangles. When we add odd number of triangles in increasing order. किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो यहाँ पे 1 थी, 1 3 और नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप ऐड करते जाओगे, नेक्स्ट इंक्रीज करेंगे, तो हमारे पास आएगी स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है टू गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इन द कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस। एक शेप से दूसरी जो अगली शेप है जो हमें मिलेगी कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस में, वन रिप्लेसेस ईच लाइन बाय अ बम्प, स्पीड बम्प। जैसे स्पीड ब्रेकर आता है ना, सड़क पे चलते हैं तब इस तरीके से सड़क सीधी सीधी बनी होती है और बीच में ऐसे स्पीड बम्प आ जाता है। एज वन डज दिस मोर एंड मोर टाइम्स, जब हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार करेंगे तो इट बिकम्स टाइनर एंड टाइनर विद वेरी वेरी स्मॉल लाइन सेगमेंट्स। तो ये छोटा छोटा बनता चला जाएगा और स्मॉल छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स बनेंगी। हाउ मैनी टोटल लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द कोच स्नोफ्लेक? टोटल लाइंस हमें काउंट करनी है कि कितनी बनेंगी कोच स्नोफ्लेक में। व्हाट इज़ द कोरस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस, और नंबर सीक्वेंस क्या बनेगी? आंसर इसने हमें पहले ही दे दिया, 3 12 14 इस टाइप से बनेगी। 3 टाइम्स पावर ऑफ 4। दिस सीक्वेंस इज नॉट शोन इन टेबल नंबर 1। जो हमने टेबल नंबर 1 की थी उसमें इस टाइप की कोई भी सीक्वेंस नहीं थी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे कितनी है? 3, यहाँ पे 12, 48। नेक्स्ट हमारे पास है 192, उससे आगे आएगा 768। तो यहाँ पे हमें मिलेगी मल्टीपल ऑफ 4। व्हेन वी मल्टीप्लाई द प्रीवियस snowflake by 4, we will get the next snowflake. When we multiply the previous snowflake lines by 4, we will get the next snowflake figure। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, कल हम करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।